दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, मैंने आपको एक बात ज़रूर सिखाने की कोशिश करी है कि स्टॉक मार्केट में आपको लंबा होल्ड करना पड़ता है तो ही आप पैसे कमाते हैं। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। बहुत लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, लेकिन दोस्तों जब आप फंडामेंटल देखना सीख जाते हैं तो कोई भी स्टॉक को आराम से कॉन्फिडेंटली MOS के लेवल पे उठाना आप स्टार्ट कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक स्टॉक जो पिछले कुछ समय से हमें MOS के लेवल पे था, 6 महीना से एक कॉन्सोलेशन दिखा रहा था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको उस समय से ही गाइड करने की कोशिश करी है। 4-5 महीना में मैंने इसके ऊपर कम से कम 15 से 20 वीडियो बना दिया होगा और बताया भी था कि मैंने इस स्टॉक को ऐड भी किया है और आप चाहें तो लॉन्ग टर्म ऐड भी कर सकते हैं। MOS के लेवल पे उठाने का मतलब ये नहीं है कि फर्दर गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन दोस्तों अच्छे फंडामेंटल होते हैं तो जी हाँ, उसमें रिकवरी ज़रूर होती है। आप देख सकते हैं गाइस कि मैंने 5 दिनों पहले एक वीडियो आपसे साझा की थी, बताया था कि ऊँट आया पहाड़ के नीचे एक अच्छे स्टॉक में ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका था और एंट्री लेने का बहुत ही शानदार मौका था। और उसके बाद उस स्टॉक प्राइस में हमें 25 से 30% के आसपास तेजी देखने को मिल चुकी है। तो मैंने 3 दिन पहले भी इस स्टॉक को कवर किया था और बताया था कि आपको ज़रूर ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म में एक डेट फ्री कंपनी है और बहुत बड़ा कंपाउंडर बन सकता है। बिकॉज अपने आप में ही एक ऐसे बिजनेस है जो लॉन्ग रन में अच्छा कर सकते हैं। तो जी हाँ, बहुत लोगों ने बहुत ही मेगा रैली मिस की, लेकिन जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया आज उनके जब मतलब छप्पर फाड़ के पैसे बन रहे हैं। इसी बीच में दोस्तों कौन सा स्टॉक है और क्या लेसन हमें यहाँ पे सीखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। रखिए दोस्तों, कभी भी आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तो आपको एक चीज़ पे ज़रूर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो है दोस्तों आपका कन्विक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ग्रिड और जो फियर है उसका साइकिल हमेशा चलता है। अगर आप टॉप पे भी लेते हैं तो इसलिए लेते हैं बिकॉज आपको लगता है कि इस कंपनी में आने वाले कल में ग्रोथ है, लेकिन जैसे जैसे दोस्तों हमें प्राइस फॉल होता हुआ देखने को मिलता है तो लोग उधर पे लॉस में चीज़ को सेल करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है, अच्छे बिजनेस में लॉस में निकलना बहुत बड़ी मूर्खता हो सकती है। आप अगर टाइम दीजिएगा तो आपके वही स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़रूर रिकवर करेंगे, बिकॉज एक बार जब फियर साइकिल निकलता है तो फिर से गाइड यूफोरिया बनता है और उधर पे हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। इसके पहले ऐसा बताया कि मैंने एप्पल को, इंडिया मार्ट को, IRCTC को बहुत बार कवर किया था जब उनके प्राइस बहुत ही सस्ते थे। और इसी के बीच में दोस्तों आज ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनके प्राइस बहुत महंगे हो चुके हैं। उसी बीच में एक स्टॉक है जहां पे आज हमें 10% के आसपास अपर सर्किट देखने को मिला था। दोस्तों को बताया कि FNO में कभी भी एंट्री होती है तो उसमें सर्किट नहीं होता है, लेकिन यस एक समय के आने के बाद थोड़ा सर्किट लगने के बाद थोड़ा सा आधा घंटा के लिए ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कभी भी कोई स्टॉक में FNO की एंट्री होती है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि उधर पे वॉल्यूम राइज होता है और उस FNO की एंट्री के बाद ऐसे बहुत सारे STFL के टॉपिक स्टॉक्स ने बहुत ही धूम मचाया। और इसी बीच में दोस्तों इस स्टॉक ने आज 10% की रैली करके आपके जितने भी लॉसेस थे सबको रिकवर कर दिया और आपने सही लेवल पे जहां पे हमने बताया था अगर आपने एवरेज किया होता, फ्रेश एंट्री की होती तो गैस आपके अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कि 6 महीना से स्टॉक ने कोई परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन 1 महीना में ही दोस्तों इस स्टॉक ने कंटिन्यूसली 2 बार अपर सर्किट को ब्रीच करने की कोशिश की। और आप देख सकते हैं कि 1 महीना में ही स्टॉक का प्राइस 24% अब दिखाई पड़ता है। स्टॉक का नाम क्या है? इंडिया मार्ट इंटरमेश। मैंने इसको बहुत बार रेगुलर बेसिस पे कवर किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको अच्छे से पता है कि इंडिया मार्ट इंटरमेश का शेयर जब बहुत गिर रहा था, बहुत लोगों ने उधर पे बताया था कि सर जस्ट डायल की एंट्री होगी तो इनका क्या होगा। मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, मार्केट रीडर जिनका अच्छा खासा मार्केट कैप्चर होता है, जिनके कमेंट्री मैनेजमेंट की साफ होती है और जिनके अंदर ग्रोथ विजिबल दिखाई पड़ता है, तो भाई आपको प्राइस से डरना नहीं होता है। उधर पे आपके लिए लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होती है। आप देख सकते हैं कि इसमें वही हमें देखने को मिला था 9,950 के आसपास इसने हाई बना के 38% के आसपास करेक्शन दिखाया था, जो कि फिबोनाची पैटर्न था। और मैंने आपको उस समय बताया था डाउन साइड ज़्यादा नहीं है और आपको इधर पे एक्शन लेना है। और मैंने आपको ये भी सिखाया था दोस्तों कि 8,600 के आसपास बड़े बड़े QIP के माध्यम से बड़े बड़े निवेशकों ने इधर पे एंट्री ली है, तो आज नहीं तो कल ये प्राइस आना तय है और आपको शॉर्ट टर्म में भी अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका बन सकता है। और आप देख सकते हैं गाइस कि आज उस QIP के प्राइस को भी इस कंपनी ने तोड़ने की कोशिश की और इसने 9,000 के लेवल को छलांग मारने की कोशिश की। ऑल्दो 9,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन अगर सस्टेन करता है तो भाई इसकी जर्नी है 9,000 के ऊपर देखने को मिलती है। तो इसी बीच में गाइस हमें करना क्या चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों ने मेगा रैली मिस की है, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको होल्ड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो भाई ये आपको स्पीड भी दे सकती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा पैसे बना के दे सकती है। आप देख सकते हैं कि इंडिया मार्ट का जो शेयर है वो 20 से 22% के आसपास रैली कर चुकी है और इसका दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रीज़न था, वो था FNO का इंक्लूजन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि FNO का इंक्लूजन के बाद ऐसे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं जो स्टॉक को खरीदते हैं, बिकॉज उसमें डेरिवेटिव जो सेक्शन है वो भी चालू हो जाता है। तो बताया कि B2B बिजनेस की बात की जाए तो एक मार्केट लीडर है और अपने आप में ही एक मोड बिजनेस क्रिएट करती है। मार्केट में दोस्तों मैक्सिमम 60% से ऊपर जो मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास हमें देखने को मिलता है। ऑल्दो आप देखें तो स्टॉक में जो रिकवरी थी
वो हमें आना स्टार्ट देखने को मिल चुकी है। इसको पहले पता था दोस्तों आपको कि जहाँ पे कोविड का केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो ऐसे में स्मॉल जो इंटरप्राइज थे, मीडियम इंटरप्राइजेस थे, वो अपने लिस्टिंग इधर पे नहीं करवा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है तो बहुत ऐसे बिजनेस चाहते हैं कि भाई इनके ऑनलाइन प्रेजेंस हो, और ऑनलाइन ही दोस्तों नया एक ट्रेंड चल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे कोविड में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है, वैसे वैसे इनके शेयर प्राइस में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। Q1 के नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर आए थे, उसके बावजूद भी शेयर के प्राइस में एक गिरावट थी। बट मैंने आपको बताया था कि भाई आप लंबा होल्ड करेंगे, आपको टाइम ज़रूर देना पड़ सकता है, लेकिन यस, एक महीना में 15 दिन में जब वो सर्किट मारना स्टार्ट करता है, जब रैली आती है तो बहुत ही अनब्रेकेबल होती है। तो मेरे हिसाब से गाइस, जो कोविड का इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे अब जाने लगा है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने प्रेजेंस को ऑनलाइन बनाना चाहते हैं, वो धीरे धीरे ऑफकोर्स चालू कर सकते हैं। तो इसी बीच में गाइस, जो रणनीति की बारी है, अभी क्या करना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं वो फंडामेंटल्स, और उसके बाद हमें करना क्या चाहिए वो भी डिस्कस कर लेंगे। आज के कारोबारी कंडीशन की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि 22% के आसपास एकोमोडेशन देखने को मिल रहा है, और अभी भी दोस्तों अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से ये 900 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी 7000 के आसपास, लेकिन अगर आपसे मिस हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि कंपनी आने वाले कुछ सालों में 15,000 के या 20,000 के मार्क को भी टच कर सकती है। लेकिन यस, उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस की आवश्यकता हो सकती है। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हमेशा आपको न्यूज़ से अपडेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके पहले जब इसमें गिरावट हुई थी, मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे आपको एक ही बात बताई थी कि इसमें 60% 70% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो उसमें एकोमुलेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्यों ना करेंगे, बिकॉज स्टॉक अगर सही प्राइस में होगा और स्टॉक के अंदर अगर कंटिन्यूसली हमें तेजी देखने को मिलेगी, उनके टॉप लाइन में, उनके बॉटम लाइन में अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेल्स और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो भाई उसका लॉन्ग टर्म में डिमांड ऑफ कोर्स ज़्यादा होता है। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो मार्केट सेंटीमेंट पे भी रिएक्ट करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों फंडामेंटल ही उस कंपनी को बचाते हैं। तो इधर पे बहुत लोगों ने बोला था कि सर प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किया है। भाई प्रोमोटर को अपने एक्सपेंशन पे काम करना है, वैसा नहीं कि प्रोमोटर ने पूरा अपने स्टेक को बेच दिया। अगर आप देखें तो अभी भी जो मैक्सिमम स्टेक है 50% के आसपास प्रोमोटर ओन करते हैं। FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए तो गैस उनका बम्पर निवेश देखने को मिलता है। 30% के आसपास हमें FIS और DIS देखने को मिलते हैं। और बात की जाए पब्लिक की तो गैस उनके पास भी 18% का एक सफिशिएंट क्वांटिटीज़ है। लेकिन बात की जाए पब्लिक की, वैसे उनका जो स्टेक है पहले से काफ़ी कम हो चुका है। ऑल्दो क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे हमें पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, और B2 बिजनेस की बहुत ही जानी मानी और पुरानी कंपनी है, ओल्डेस्ट कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप इनकी सेल्स ग्रोथ देखें बहुत ही प्रॉमिसिंग है, प्रॉफिट ग्रोथ देखें लास्ट 3 और 5 साल का तो वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। बात की जाए स्टॉक के प्राइस में तो काफ़ी तेजी आएगी। तो ऑफकोर्स दोस्तों कोई भी स्टॉक अपने बॉटम से 5 गुना भाग जाएगा तो थोड़ा सा रेस्ट करता है, लेकिन उसके बाद फिर से एक कॉन्सोलेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता है, और वही हमें देखने को मिला। अगर आप देखें तो इनके जो ROE है अपने आप में ही टॉप कमांडिंग है, 30% के आसपास है। और मार्केट कैप की बात की जाए दोस्तों तो कंपनी 25,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप को ओन करती है। तो ऑफकोर्स दोस्तों इनके जो ROE है वही फैंटास्टिक है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू हमें 10 दिखाई पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि इस कंपनी में भी आपको एक जोरदार स्पीड की न्यूज़ देखने की उम्मीद है। यहाँ पे जो रणनीति की बारी आती है बहुत ही साफ हो जाती है। अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों फिर से एक इजाफा देखने को मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक ऑप्टिमिज्म था, उसके बाद यहाँ फिर हुआ, और इधर पे बहुत लोगों ने अपने स्टॉक को सेल कर दिया, या फिर बहुत लोगों को करेज नहीं था तो उन्होंने एवरेजिंग नहीं किया। और मैंने आपको उस समय बताया था बहुत ऐसे ब्रोकर्स है जो उनका टारगेट था 5000 के आसपास, और मैंने आपको बताया भी था कि भाई वो भूल जाइए, बिकॉज कंपनी में ग्रोथ है और ये एक बुल मार्केट का फेस चल रहा है। तो भाई उस प्राइस में जाना बहुत ही मुश्किल है, और ना के बराबर है, मिलता भी है। तो आपके FD के रेट ऑफकोर्स मतलब FD जो होता है दोस्तों तोड़ के इसमें निवेश करना चाहिए, बिकॉज FD के रेट से आपको कंपनी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का रेट दे सकती है। तीसरी अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली 2 दिन दोस्तों हमें बहुत तेजी देखने को मिली है, और इधर पे अगर आप देखें तो वीकली चार्ट में भी हमें जो वॉल्यूम से कैंडल्स है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप देखें तो इधर पे जो कैंडल्स है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और उस इधर पे वीकली चार्ट में भी इस कंपनी ने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। बात की जाए पिछले कुछ समय से तो इंडिया मार्ट के शेयर में काफ़ी हमें तेजी देखने को मिल रही थी। एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद 6 महीना में कोई मूवमेंट नहीं था और लोग परेशान हो गए थे। और उधर पे अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 दिन में 200 को पैसे रिकवर भी हो गए, और आप हरे में भी हो गए होंगे। लेकिन अगर आपने सही टाइम पे एवरेजिंग किया होगा तो भाई आप कॉस्ट रिकवर होने के बाद आप अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होंगे, और जिन्होंने सही टाइम पे निवेश किया होगा फ्रेश एंट्री तो भाई उनका बहुत ही अच्छा मुनाफा हो रहा होगा। FNO का एंट्री के बाद आप देख सकते हैं कि इधर पे पूरा जो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा है कि वॉल्यूम में राइस है, और लॉन्ग टर्म में ये और भी तेज होता है। टेक्निकली बात की जाए तो वैसे स्टॉक काफ़ी ओवरबॉट जोन में जा चुका है, 81 के आसपास RSI आ चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस एक कंडीशन इसमें देखने को बन सकता है, बिकॉज
बहुत ही लंबे अरसे के लिए कोई स्टॉक बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं रह सकता, उसको अपने अंदर आना ही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेश एंट्री का सोच रहे हैं तो इधर पे 8600 के आसपास आप चाहें तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेक श्योर कि कल फिर से अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, गिरावट आती है, तब पैनिक ना होए। और मेरे हिसाब से आपको जिस वीडियो का मोटो समझ में आ गया होगा कि लॉस में जब तक कोई आप अच्छे स्टॉक को नहीं बेचते हैं आपका नॉशनल लॉस होता है। मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, तो आपने अगर प्रॉफिट बुक करने के लिहाज से लिया था शॉर्ट टर्म में, तो मेरे हिसाब से गाइस आपको अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उनके लिए हम जो शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, बट मेरे हिसाब से मेरा दोस्तों जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी मुझे और भी रिवॉर्ड कर सकती है, तो मैं अपने साइड से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आपका अगर अच्छा खासा प्रॉफिट है तो अपने पार्शियल प्रॉफिट को बुक कर ले। और फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो गाइस 8600 के आसपास आता है जो क्यूआई प्राइस है, उधर पे एंट्री हो सकती है। और हर एक 200 के गैप में गाइस आप चाहें तो उधर पे धीरे धीरे अपने अकोमोडेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर ये एक बार 9000 के लेवल को सस्टेन करता है तो मार्केट बहुत ही अभी हरी कंडीशन पे है, तो हो सकता है ये अपना प्रीवियस हाई भी तोड़ने की कोशिश करे। ऑल्दो मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, तो उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि करना क्या है, फ्रेश एंट्री अभी थोड़ा अवॉइड करें। एक गिरता है तो सही मोमेंट होगा, लेकिन लिए हुए हैं तो भाई इंजॉय द रैली, बिकॉज आप डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज इतने लंबे अरसे से आपने इसको होल्ड किया हुआ था। तो आई होप मेरा मैसेज आपकी लाउड एंड क्लियर था। और भाई इस कंपनी की शेयर प्राइस में अच्छा खासा मुनाफा भी हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, और आपने मुनाफा कमाया कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।